उन पिताओं को, माताओं को, बहनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भाई फतेह खान को वोट देकर 74,000 का आंकड़ा पार किया। हाँ, 75,574 से ऊपर ही बोला हूं। और आज इस सभा में उपस्थित पीर साहब, हमारे डाडले फतेह खान जी, भाई उदाराम जी, खियाराम जी, एक्शन साहब, सभी सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, पिता तोले बुजुर्गों और सबसे प्यारे मेरे युवा साथियों, आज जो आप लोगों ने मंथन सुना, आप सब ने सुना, लेकिन इन सबके मंथन के बाद मैंने कहा था कि विचार प्रकट करना मेरा अधिकार है। मैं मेरे विचार खुले रूप से प्रकट करूंगा। कोई सहमत हो तो भी उसकी इच्छा, नहीं सहमत हो तो भी उसकी इच्छा। सबसे पहले मैंने कहना चाहूंगा कि अभी वक्ताओं ने बोला कि दो पार्टियों को किनारे कर दिया और भाई रविंद्र सिंह जीत गया। मुझे रविंद्र सिंह जीता इसका अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का है अभी लोगों ने कहा प्रधानमंत्री हार गए, मंत्री हार गए, कैबिनेट हार गया, सब कुछ हार गए, लेकिन दुख तब होता है कि हमारे पास वोट होते हुए भी हम हारे। किसी के पास वोट नहीं हो, हार जाए कोई गम नहीं। जब वोट असंख्य हो और हार गए, दुख इस बात का है एक बार नहीं हम 1000 बार हारे हैं। मैं कहना चाहूंगा, चुनाव प्रचार के दौरान भी मैंने कहा था कि जब समय होता है तब समझ नहीं होती और जब समझ आती है तब समय चला जाता है। और बहुत ही बुद्धिमान वो लोग होते हैं जिनको समय की समझ होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि जिस दिन फार्म भरे गए उसी दिन ये तय हो गया कि बुद्धिजीवी वर्ग जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिसकी संख्या कम है, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं, आज से पहले मेरा विचार था कि अगर 51% जिनमें कम अकल है और 49 जिनमें ज्यादा अकल है, जीतेगा 51 वाला। लेकिन इन लोगों ने साबित कर दिया कि ज्यादा हो तो कब्र ज्यादा होगी, जीतेगा वही जिसमें अकल होगी। मैं तमाम बात कहना चाहूंगा कि आज के इस हालात में जो स्थिति हुई, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है आज से पहले का, जिसमें जीतने वाले वर्ग के पास 1,20,000 वोट थे और जो हम हारे हैं हमारे पास 1,80,000 वोट थे। ये तजुर्बा कहता है, ये हकीकत है कि अपने संख्या में जातियां कम होने पर, वोट भी ज्यादा होने पर, वो जिनकी जनसंख्या तो कम थी लेकिन जातियां ज्यादा थी, लेकिन उनकी बुद्धि को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने लास्ट में ये तय कर लिया कि हमारे वोट भले ही कम है, हम एक वोट हम हमारे फैसले के अनुसार देंगे। हार गए उसका गम नहीं, वोट एक अपने पक्ष में देंगे। आज उनकी सोच को सलाम है कि वो 75,000 वोट लाके भी जीत गए और आज हमारे पास 1,80,000 वोट होते हुए भी हमें हार का मुंह देखना पड़ा। मैं कहना चाहूंगा, कमियां रही हैं। मैंने शुरू में भी कहा था कि आज इस समय में रहुमों और नोहरियों की लड़ाई, इन दोनों कौमों का भूल जाओ। लेकिन नोहरी और रहुमा के अलावा अगर मुस्लिम कौम में बुद्धिजीवी वर्ग है तो उनको सोचना चाहिए कि हमें फैसला किस तरह लेना है। आज हमें कोई दुख नहीं है
हमें कोई परवाह नहीं है आने वाली सीट किसकी होगी, जिसकी भी होगी। भाई फतेह खान को हमने हीरा चुना है, हम इनकी सलाह से काम करेंगे, लेकिन मुसलमानों पे तभी विश्वास करेंगे यदि ये नीतिगत और सही फैसला लेंगे। तो आज उनके सामने सोचने और समझने का जुनून है। यदि आज भी आप सही फैसला नहीं लोगे तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा जो आपका ही बिगड़ेगा। आज आप लोगों को समझना चाहिए कि जब SC ST और किसान वर्ग ने आप पे भरोसा किया, आपके लाडले बेटे को मैदान में उतारा, वो भी इसलिए कि जब हमारी बात शुरू हुई थी तब यह बात हुई थी कि किसान वर्ग और SC और मुसलमानों में जो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज देगा उसको MLA बनाओ। लेकिन हमने लास्ट में तय किया कि जब फतेह खान जी 30,000 वोट ला रहे हैं तो सबसे पहले हकदार फतेह खान जी है। और वो इसलिए कि ये चुनाव हो सकता है कि इस बार का लास्ट चुनाव हो सकता है परिसीमांकन हो जाए, अगली बार सीट रिजर्व हो जाए। उसके बाद भी जब आप लोगों ने जो फैसला लिया वो फैसला आप अपनी आत्मा से पूछो, सही लिया या गलत लिया। कौन कहता है कि आप में बुद्धि नहीं है? बुद्धि के मामले में आप किसी से कम नहीं हो, लेकिन जब बात जिद की और पटेली की आती है तो आप किसी की परवाह नहीं करते हो। भाई रविंद्र सिंह भले जीत जाए, फतेह खान हारना चाहिए, यही आपकी सोच थी और यही सोच आपको ले डूबी है। मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी सूरत में आज हम लोग यहां आए हैं, हमारा हौसला मायूस जरूर हुआ है, लेकिन हमारे मनोबल में कोई कमी नहीं है। हमारा मनोबल जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। लेकिन उन सबसे पहली प्राथमिकता देनी है कि हमें हमारी अकल से काम लेना होगा। यदि अकल से काम नहीं लेंगे तो मैंने पहले ही कहा है कि ज्यादा होगे तो कब्रें ज्यादा होगी, शमशान में ज्यादा जाओगे, राज तो वही करेगा जिसमें अकल होगी। इसलिए मैं आपको तहे दिल से पुनः बात करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं कि यदि आपकी नीयत में खोट है तो बापूड़ा बीते कहीं ना रोना जरूरत कोई नहीं है। यदि आप, मैंने ये आया इनके मौजूद लोगों से कहा, इनको ये लगा कि लड़ाई तो फतेह खान और अमीन खान की है, दोनों में जो जीते जो अच्छा। मैंने पहले दिन से कहना शुरू किया था कि रविंद्र सिंह जीतेगा यदि आपकी हालात यही रही तो। नहीं माने, किसी भी सूरत में नहीं माने, लेकिन जब वक्त बदलने लगा, जब हालात बदलने लगे, उस हालात में भी जब आपने नहीं सोचा तो धन्यवान हो आप और आपके ईमान। आपने यह भी नहीं सोचा कि हिंदुस्तान यहां प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर बहुमत को सलाम किया जाता है। और आज इस शिव क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या ज्यादा होने के कारण हम SC ST और किसान वर्ग ने आपके लाडले को मौका देना चाहा और आप लोगों ने ठुकराया। इसके लिए हमको तहे दिल से झुक के आपको सलाम करते हैं कि आपकी इस बुद्धि की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आप में अक्ल थी, आप में जुनून था, आप में जज्बा था। आज आप में जो जिद थी वो बता देता हूं कि जिद इस बात की थी। आज रविंद्र सिंह की उम्र 26 साल है, लेकिन तमाम राजपूतों और तमाम अदर कास्ट के बुजुर्गों ने तय कर लिया कि ये हमारा लाडला बेटा है, ये हमको एक कर रहा है, ये हमारी सेवा कर रहा है। तो बुजुर्गों ने खामोश कर लिया और रविंद्र सिंह ने जीता दिया। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा आपके उन बुजुर्गों को और उन अकलमंदों को, उन्होंने कहा कि हमारी बात रहनी चाहिए, फतेह खान हारना चाहिए। हमारी बात नहीं रही तो कोई बात नहीं, आपकी जो हालात कुदरत करेगा वो ऊपर वाला दिखेगा। मैंने लास्ट में यहां तक कहा
हाँ, कुछ गलतियां रही। आप मुसलमान वर्ग में जब भी कहीं गए, आपको हमारे जाटों, किसानों और SC ST को साथ ले जाना चाहिए था, दो दो आदमी को। हम उनको कहते कि हमने आपकी कौम पे विश्वास किया है। यदि आप दुनिया में अपनी कौम का डिमांडेशन भविष्य में मिटाना चाहते हो तो आप जिद पे अड़े रहो, नहीं तो मेहरबानी करके फतेह खान के साथ जब 70-80% के SC ST और किसान वर्ग खड़ा है, इसको कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। जब घर के ही दुश्मन बन जाए तो उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं। लास्ट में मैंने यहां तक कह दिया कि आप लोग एक आदमी को भी यही कहा कि अगर एक आदमी तू भी गोली खा के मेरे साथ खड़ा हो जा, फतेह खान हार गया तो मेरे को इंसान कह के मत बतलाना, नहीं तो तेरे को रविंद्र सिंह को जीताना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रविंद्र सिंह जीतेगा तो हम माननीय विधायक बोल देंगे, लेकिन तुम्हारी कौम का जो तुम सत्यानाश कर रहे हो वो कौम खुदा देख रहा है, तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हालात ये है, मैं इसलिए कड़वे शब्द कह रहा हूं कि अभी भी आपके सामने दो रास्ते हैं। अभी भी एक हो जाओ। हिंदुस्तान प्रजातंत्र का देश है और संविधान से चलता है। यदि आप एक हुए, आपकी नीयत सही हुई, तो बाकी हम सब लोग आपका हक नहीं छीनेंगे। लेकिन ये तय है कि आपकी वजह से हमारा हक डूबने लगा, आपकी नीयत में खोट हुई, तो बापूरा दूसरे किसी को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पुनः तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपके जज्बे को सलाम करता हूं, आपके हौसले को सलाम करता हूं, आपके उमंग को सलाम करता हूं कि आप लोगों की वजह से जो यहां आए हैं वो भी और जो यहां नहीं आए हैं वो भी भाई फतेह खान का आंकड़ा 75,000 से पार किया। मेरे को परसों फोन आया तो उन्होंने बताया, एक राजपूत भाई था, उसने मेरे से पूछा कि आप कितने तक पहुंच रहे हो, तो मैंने कहा हम तो भाई 90,000 तक पहुंच रहे हैं। तो उसने हकीकत में सही बात बताई कि भाई साहब आप तो 90,000 तक पहुंच